समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग कौश की प्रमेय का चौथा अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो नंबर 4 हमारी हेडिंग है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब एक प्लेट हमारी धनावेशित होगी और एक प्लेट हमारी ऋण आवेशित होगी। दोनों ही अचालक प्लेटें हैं, तो उनके एक बार तो बीच में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और एक बार दोनों प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे जरा, यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, चित्र है हमारे पास में। यहाँ पर प्लेटों के नाम रख दिए हैं 1 और 2, मतलब प्लेट 1 प्लेट 2। तो पहली प्लेट है हमारी वो धनावेशित है, इस पर प्लस प्लस लिख दिया गया है, और दूसरी प्लेट हमारी ऋणावेशित है, उस पर माइनस माइनस है। तो पहली प्लेट हमारी धनावेशित हो गई, दूसरी प्लेट हमारी ऋणावेशित हो गई। अब यहाँ पर मान निकालना है दो कंडीशन में। तो पहले यहाँ देखेंगे दोनों प्लेटों के बीच में एक बिंदु कैपिटल P है, जहां पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E1 आवेश से बाहर की ओर, और ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E2 हमेशा माइनस वाले आवेश की ओर। इस वजह से ये E2 आवेश की ओर हो जाएगी इस तरह से। इसके अलावा दूसरी जो कंडीशन होगी उसमें हम लोग इन दोनों प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो दोनों प्लेटों के बाहर एक बिंदु P डैश मान लिया, जहां पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब पहली प्लेट की वजह से वेक्टर E1 आवेश से बाहर की ओर रहेगी, और ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E2 माइनस वाले आवेश की वजह से आवेश की ओर हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर प्लेटों के बीच और प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे गॉस की प्रमेय की सहायता से। देखेंगे चित्र में डायग्राम में जो है हमारे पास उसको मान लेते हैं। माना प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। दोनों प्लेट है, आवेश समान रूप से मान लेते हैं। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तथा दोनों धन आवेशित और ऋण आवेशित अचालक प्लेटें 1 तथा 2 निर्वात या वायु में एक दूसरे के समांतर रखी है। देखा जरा, हमने प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा मान लिया, और दोनों ही हमारी मतलब धनावेशित और ऋणावेशित अचालक प्लेटें 1 और 2 निर्वात या वायु में रखी हैं और एक दूसरे के समांतर रखी हुई है। इस तरह से सामने की ओर समांतर बनी हुई है, तो इस तरह से समांतर रखी हुई है। अब यहाँ पर हम लोग मान निकालेंगे दो कंडीशनों में। तो पहले हम लोग प्लेटों के बीच की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल लेते हैं। प्लेटों के बीच, फर्स्ट पॉइंट तो प्लेटों के बीच देखेंगे। तो प्लेटों के बीच में पहले तो धनावेश के कारण, फिर ऋणावेश के कारण, फिर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करेंगे। देखेंगे जरा, माना प्लेटों के बीच एक बिंदु
कैपिटल P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना प्लेटों के बीच एक बिंदु कैपिटल P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले तो धनावेश वाली की कारण लिखेंगे। प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले धनावेश वाली प्लेट नंबर 1 है उसके कारण देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण निकालते हैं हम लोग यहाँ पर। तो पहले परिमाण के कारण देखेंगे यहाँ E1 बराबर, अब किसी भी चादर या प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम लोग अनुप्रयोग नंबर 2 में पढ़ चुके थे। E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो उसका ही प्रयोग करेंगे। तो E बराबर E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो हो जाएगी समीकरण 1। E1 की दिशा लिखेंगे चादर 1 से दूर की ओर, जो चादर 1 है वो E1 हमारी उससे दूर की ओर हो जाएगी। अब माइनस वाले की कारण लिखेंगे प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरी वाली प्लेट हमारी है माइनस वाली, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर, अब आवेश का पृष्ठकरण तो बराबर है तो सूत्र बिल्कुल सही रहेगा। E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, समीकरण हो जाएगी 2। अब यहाँ पर E2 की दिशा लगेंगे तो E2 की दिशा हमारी माइनस वाली प्लेट की ओर ही है, मतलब दूसरी वाली प्लेट की ओर है। तो यहाँ लिख देंगे चादर या प्लेट एक ही बात है, चादर 2 की ओर, ये हमारी इसकी दिशा हो जाएगी। अब एक तो 1 के कारण मान हो गया और एक 2 के कारण मान हो गया। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि अगर दोनों E1 E2 एक ही दिशा में है तब तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दोनों जुड़ जाएंगे, और अगर विपरीत है तो घट जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ बिंदु P पर E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में है, इस वजह से दोनों जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी हमारी E बराबर, दोनों एक ही दिशा में तो जुड़ जाएंगे, E बराबर E1 प्लस E2, इस तरह से हो जाएंगे। अब E1 E2 के मान समीकरण 1 और 2 में है, उनके लिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। समीकरण 1 व 2 से देखेंगे E बराबर समीकरण 1 का मान ये है, समीकरण 2 में E2 का मान ये है हमारा। तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1 से E1 का मान, समीकरण 2 से E2 का मान हो गया।
दोनों को जोड़ देंगे, दोनों एक जैसे हैं, जुड़ करके दोगुने हो जाएंगे। तो देखो दोगुने का लिख दो, 2 गुणा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गए, ई बराबर केवल सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट रह जाएंगे, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इस तरह से। तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इतनी हो जाएगी हमारी दोनों प्लेटों के बीच में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग प्लेटों से बाहर की बात करेंगे। माना प्लेटों के बाहर एक बिंदु कैपिटल P डैश है। सॉरी, पहले हेडिंग डाल लेते हैं, मतलब पॉइंट बना लेते हैं। पहले पॉइंट बना लीजिए, यहाँ ऐसे करते हैं, प्लेटों के बाहर। अब सारा ठीक है, तो प्लेटों के बाहर लिखेंगे माना प्लेटों के बाहर एक बिंदु कैपिटल P डैश है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब दोनों प्लेटों के बाहर एक बिंदु P डैश हो गया, जिस पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। फिर से वही करना है, प्लेट 1 के कारण प्लेट 2 के कारण निकालेंगे। पहले प्लेट 1 के कारण बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और P डैश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी बल के कारण P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। अब यहाँ पर बल के कारण तीव्रता है हमारी ये प्लेट से बाहर की ओर, तो E1 बराबर मान उतना ही रहेगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 मान लेते हैं, और दिशा रहेगी प्लेट 1 से, या चादर 1 लिख दो, यहाँ एक जैसे लिख दो, चादर 1 से दूर की ओर तो पहली चादर पहली प्लेट के कारण हमारी बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और दिशा हो जाएगी चादर 1 से दूर की ओर। अब इसी तरह से दूसरी वाली के कारण लिखेंगे, प्लेट 2 के कारण बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप दूसरी वाली के कारण तीव्रता का मान E2 था हमारा, काम लिखा हुआ है यहाँ E2 रहेगा, तो E2 बराबर मान उतना ही रहना है पहले की तरह सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। समीकरण हो जाएगी 2। अब यहाँ पर दिशा लिखेंगे। अब जो हमारी E2 है वो दूसरी वाली प्लेट या दूसरी वाली चादर की ओर है, लिख देंगे ब्रैकेट में चादर 2 की ओर। अब प्लेट 1 के कारण मान हो गया E1 बराबर, प्लेट 2 के कारण मान हो गया हमारा E2 बराबर। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे हम लोग बिंदु P डैश पर। तो देखना यह है कि अगर दोनों एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएंगे, विपरीत दिशा में है तो घट जाएंगे। अतः
बिंदु P डैश पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P डैश पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, आप देखेंगे E1 है बाहर की ओर, E2 है अंदर की ओर, विपरीत दिशाओं में है इसलिए दोनों घट जाएंगे। तो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। समीकरण 1 और 2 से इनके मान रख देंगे। समीकरण 1 व 2 से E1 का मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस को ऐसे लिख दो। E2 का मान भी इतना ही है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस के सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट कट जाएंगे। तो E बराबर, दोनों कट गए, कुछ नहीं बचा, केवल 0। तो प्लेटों के बाहर बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई भी हमारे समान पृष्ठ घनत्व की धनावेशित और ऋणावेशित कोई भी अचालक प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी हैं, तो उनके बीच में तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर 0 रहेगी।